तो आज हम लोग स्टेटमेंट्स को ध्यान में रख के बात करेंगे। जो क्वेश्चन हम लोगों को दिए हम उसको स्टेटमेंट वाइज चेक करेंगे। तो क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, how many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum 636? ओके, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ये बोलता है हाउ मेनी टर्म्स। सो हम सबसे पहले देखेंगे गिवन एपी क्या है हमारे पास। गिवन एपी इज 9, 17, 25 dash 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 up to n terms is 636। सॉरी, सम हमारे पास है। गिवन एपी इज दिस। हम इसको ऐसे लिखते हैं, a is equals to 9, b is equals to 17 minus 9 equals to 8, n हम लोगों को फाइंड आउट करना है और हमें सम ऑफ n टर्म्स दी गई है 636। We know Sn is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। Sn मेरे बच्चे 636 is equal to n upon 2। What is n? हमें निकालना है 2 into 2a, 2 into 9 plus n minus 1 into 8। चले 2 कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा 636 n upon 2 into 2, 9 plus n minus 1 into 4। This 2 and this 2 get cancelled. We are left with 636 is equals to n into 9 plus 4n minus 4। 636 is 9n, sorry, n हम अभी बाहर रखेंगे, n into 5 plus 4n। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए कैसे, 636 is 5n plus 4n square, and this implies that 0 is equals to 4n square plus 5n minus 636 or 4n square plus 5n minus 636 is equals to 0। अब यहां पे आपके पास सम आ गया 5, प्रोडक्ट आ गया 4 into 636। अब आपके पास प्रोडक्ट 4 into 636 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 into 4 into 159, 4 into 4 into 3 into 53 बन गई हमारी बात। देखिए जी, यहां पे इफ यू सी, हम लोगों ने इसको क्या किया, स्प्लिट करना था, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं मैं, तो हमने इसका प्रोडक्ट ले लिया 4 into 4 into 3 into 53। तो मेरे पास एक नंबर क्या बन जाएगा, 48 and 53। लुक एट दिस, प्रोडक्ट तो इन दोनों का यही रहेगा, ये, लेकिन हमने देखा कि इन दोनों का सम या डिफरेंस हमें 5 मिल रहा है।
तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो आपने हमेशा और हमेशा क्या करना है, हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ना है और प्रोडक्ट को तोड़ते हुए चेक करना है कि किन दो नंबर्स को हम लोग लेंगे। देखिए हम लोगों को सम मिल रहा था 5n, इसका मतलब वो जो दो नंबर्स थे वो बड़े आसपास के नंबर हो गए। प्रोडक्ट वाज बिगर 636 into 4, लेकिन प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट वाज दिस। अगर आप देखें बच्चे, प्रोडक्ट इज 636 into 4, बहुत बड़ा नंबर है ना ये, लेकिन सम वाज 5, तो यानी हमें दो नंबर्स जो चाहिए थे वो आसपास के नंबर, वेरी क्लोज नंबर होंगे, तभी उनका सम या डिफरेंस हमें 5 मिलेगा। तो हमने इसी चीज को ध्यान में रखा और इसको लिख रहे हैं आप, ये आ जाएगा 4x²। अच्छा सम जो है वो प्लस में है, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 48x प्लस 53x माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा 4x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 प्लस 53 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12, 4x प्लस 53 एंड ये आ जाएगा x माइनस 12, सॉरी x नहीं था, these terms were in n। मैं इसको एक बार दोबारा से आपको बताता हूं, पहले एक बार हम सॉल्व करने, these were n, हमें n फाइंड आउट करना था, तो ये सॉरी मैंने x लिख दिया इसको गलती से, हम इसको n लिखेंगे, चेंज इट इनटू n। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4n² 48n 53n n माइनस 12 4n प्लस 53 n minus 12 equals to 0, 4n plus 53 is equals to 0, n minus 12 equals to 0, n is equals to minus 53 upon 4, n is equals to 12। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस क्या आ सकती हैं, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो सिंस n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, इसलिए इस n को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, n इज इक्वल्स टू 12 लेके चलेंगे। तो दिस इज द आंसर फॉर अस, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है, दिस इज हाउ वी विल गेट द आंसर फॉर दिस। तो आप इसको नोट करें, समझे, फिर मैं आपको ना वो समझाता हूं कि हम बड़े नंबर्स को जब दिया गया तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शंस में कैसे, सॉरी इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, तो मैं भी आपको वो बताऊंगा। मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं, हमें एक दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम 5 है, और प्रोडक्ट हमेशा होता है फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, तो प्रोडक्ट इज 4 इंटू 636। अब देखें 4 इंटू 636 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, 24 और 36 4 जा 144, ये बनता है 2544। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम आपके पास क्या हो, जिनका सम आपके पास 2544 हो, और जिनका प्रोडक्ट आप सॉरी जिनका सम 5 हो और प्रोडक्ट 2544 हो, ये आपको ढूंढना है। अब हमने क्या किया, हम इसको तोड़ते हैं, प्रोडक्ट को तोड़ते हैं और चेक करते हैं कि कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे प्रोडक्ट के जिनका सम या डिफरेंस 5 आएगा, जिनका सम या डिफरेंस 5 आएगा, क्योंकि हमें
या तो ये जो 5 होता है या तो ये सम होगा या फिर ये डिफरेंस होगा। तो हम लोगों ने इसको ब्रेक डाउन किया। मेरे टेबल्स थोड़े अच्छे हैं तो मैंने इसको पहले 4 से ब्रेक डाउन कर दिया। इसको लिखा 4 इंटू 159। एक नंबर बन रहा था इस केस में 16, दूसरा बन रहा था 159। प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा 2544, लेकिन इनका ना तो सम 5 के बराबर है ना ही इनका डिफरेंस 5 के बराबर है। मतलब मुझे और इसको स्प्लिट डाउन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो ये आएगा 4 इंटू 4, फिर 159 को मैंने ब्रेक डाउन किया, इट बिकम्स 3 इंटू 159, सॉरी 3 इंटू 53, दिस बिकम्स 3 इंटू 53। देखा मैंने, या तो ये दो नंबर या ये दो नंबर को चेक कर लेंगे, लेकिन ये दो नंबर तो ऊपर 159 वाले थे, इसलिए मैंने इसको भी छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा 16 3 48 होता है, 53 अलग से अगर ले लूं, क्योंकि 53 तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो ये मेरे पास 53 एक क्या है, प्राइम नंबर है, ये तो ब्रेक डाउन नहीं होगा। प्रोडक्ट तो इनका 2544 आएगा, लेकिन ये हमें पता लग गया कि यार 48 और 53 है, इनका डिफरेंस 5 आ रहा है। अब यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया उसमें जो साइन था वो क्या था, प्लस का था। ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये साइन जो था ये प्लस का साइन था। अगर ये साइन हमारे पास प्लस का है तो हमारे पास बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव होगा। डेट इज वाई जब मैंने इसको स्प्लिट डाउन किया तो ये मेरे पास -48 छोटा नंबर है और बड़ा नंबर पॉजिटिव और छोटा नंबर नेगेटिव लिया गया। तो हमने इसको क्या लिखा कि भाई दो नंबर्स तो मुझे मिल गए 48 और 53, लेकिन एक नंबर इसमें पॉजिटिव था और एक नंबर हमारे पास नेगेटिव था। तो हमने -48 लिया प्लस 53 लिया एंड देन इसको फर्दर हम लोगों ने स्प्लिट किया एंड दैट हैज गिवन अस दीज आंसर। आई होप ये कैसे स्प्लिट किया, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हुए हम लोग क्या चीज ध्यान में रखते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए थे जिनका सम 5 और प्रोडक्ट 2544 और फिर हमने उसको ब्रेक डाउन किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी is 5, a is equals to 5. The last term is 45, L is equals to 45. Sum is equals to 400. Find the number of terms and the common difference. Sn is equals to 400 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, n and d। तो हमें क्या यूज करना है इस बार, we know Sn is equals to n upon 2 into a plus l, therefore 400 is equals to n upon 2, मतलब a is 5 plus 45, ये आ गया 50। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 400 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू n। ये 50 और ये कटा 8, therefore n is equals to 16। तो बेटा जी ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, n की। सेकंड पार्ट है हमारे पास, बोलता n फाइंड आउट करना था और कॉमन डिफरेंस आल्सो। आपको पता है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हमारे पास गिवन है 45, a गिवन है 5, n गिवन है, n आ गया हमारे पास 16 माइनस 1 इंटू डी। 45 minus 5 is equals to 15d।
40 is equals to 15D. 40 upon 15 is equals to D, or D is equals to 8 upon 3. तो आप इसको देखें, चेक करें और आंसर भी चेक करें कि आंसर हमारा सही भी निकला है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? This is given to us as the first and the last term of an AP are 17 and 350 term. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? Very simple. वैसे तो एकदम से exactly almost same question हमने पीछे किया है. Here A is equals to 17. L is equals to TN लिख दो, कुछ भी लिख दो, is equals to 350. D is equals to 9. हमें N find out करना है, तो we know what we know S नहीं, हम TN is equals to क्या होता है? A plus N minus 1 into D. TN is A plus N minus 1 into D. तो ये तो आपको पता ही है, 350 is equals to 17 plus N minus 1 into 9. 350 minus 17 is equals to N minus 1 into 9. 350 minus 17 is 333 is equals to N minus 1 into 9. 333 अपॉन क्या जाएगा? 9. देखते हैं आप पहले निकालते हो या मैं पहले निकालता हूँ। शाबाश, देखते हैं, रेस लग गई हमारी। क्या आ जाएगा ये? 111 डिवाइडेड बाय 9। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। So 37. हाँ, ठीक ठीक, तो ये आ जाएगा 37 is equals to N minus 1 and therefore N is equals to 38. लो जी, पहला काम तो हम लोगों ने कर लिया, N का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। अब इसने बोला इसका सम निकालो। Now Sn is equals to, we also know what we know. Sn क्या होता है हमारे पास? देखिए, जब आपके पास पुत्र जी लास्ट टर्म पता है ना, तो आप उसको यूज करें n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, तो आंसर जल्दी निकल जाता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें ये पता लग जाना चाहिए कि हम किस टाइम पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट Sn is equals to n क्या हमारा 38 upon 2, A is 17 and L is 350. ये और ये कैंसिल 19, ये बन जाएगा Sn is equals to 19 into 367. Sn is equals to So 6973. 6973. ओके, कोई कैलकुलेटर यूज तो नहीं कर रहा है? No, sir. So पहले शाबाश, तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो हम लोगों ने पुत्र जी यही चीजें यूज करनी है जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, और हमें उससे डायरेक्टली आंसर्स मिलना शुरू बड़े आराम से हो जाते हैं। ठीक है, इसी खुशी में हम एक क्वेश्चन और करेंगे। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ये हमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन व्हिच डी इज 7 and 22nd term is 149. Here D is 7, E22 is equals to last term is equals to 149. बट इसमें प्रॉब्लम है,
और n तो हमें पता ही है कि 22 है, a गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम a निकालेंगे। जो चीज गिवन नहीं है हम उसको मिस कर रहे हैं और उसी को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। वी नो Tn is equals to a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ये बन गया। अब दिस इंप्लाइज दैट Tn का वैल्यू हम सबको पता है, इट इज 149। a का वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है। 22 माइनस 1 इंटू डी इज 7। चले, ये मुझे लग रहा है ये तो बात सीधी सीधी बन जाएगी। ये आ जाएगा 149 इज इक्वल्स टू a प्लस 21 into 7. This implies that 149 is equals to a plus 147। और एक बच्चा मेरा फर्स्ट आ गया, उसने मुझे पहले ही बता दिया कि भाई a की वैल्यू है 2। 149 minus 147 is equals to a, and this implies that a is equals to 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, a का वैल्यू। ऑलराइट, अब मुझे फाइंड आउट करने का है क्या, सम। तो वी नो, वही जो हमने पहले पीछे किया, वी आल्सो नो क्या, Sn is equals to n upon 2 into a plus n। ये तो आपको पहले ही पता है, मैं तो खाली यूज कर रहा हूं। बस आपने सही जगह पे सही वैल्यूज पुट करनी है एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर। तो S22 is 22 upon 2 आंसर मुझे मिल गया है। एक और बचा, यस, 2 प्लस 149 ये 2 और ये कटेगा 11 into 151 and my answer is 1661। तो किस किस ने मुझे ये आंसर दे दिया, वेरी गुड, another one। So Bhumika has given me the answer for this, so this is the answer for you। So I hope ये क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे अभी तक। Yes, sir. वेरी गुड, तो आप इसको नोट करेंगे फटाफट से।